प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नीलकमल के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। एक कथा है गुरु भाई बहना, एक राजा और उनकी रानी और उनके मित्र के। तो देखिए गुरु भाई बहना, मित्र जो है राजा के, वो कैसे इनका जान बचाते हैं, और रानी जो आती है राजकुमारी, वो क्या रहती है, और राजा के सुहाग रात में क्या होता है, ये सब जानने के लिए मेरे वीडियो पर बने रहें और मेरे वीडियो का पूरा देखें। और चैनल का पे यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए देर ना करते हुए मैं कथा को आगे बढ़ाती हूँ। तो गुरु भाई बहना, एक राजा थे और उनका एक ही पुत्र थे। वो राजा जो थे बड़े शानवान के राजा थे, बड़े साहसी राजा थे और बड़े प्रेमी राजा भी थे। उनके द्वार से 10-20 व्यक्तियां प्रतिदिन भोजन करके जाते थे। उनके द्वार पे जो भी जाते थे वो कभी भूखा खाली हाथ नहीं लौटते थे। राजा को कहना था कि मैं भूखा रहूं तो रहूं, लेकिन मेरे द्वार के लोग भूखा नहीं रहे। राजा अपना भोजन भी दे दिया करते थे लोग के, और लोग उनका भोजन लेकर खा जाते थे। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा का एक ही बेटा था, वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा। और जब बड़ा हो गया तो विवाह का योग हो गया। तो राजा का बेटा और मंत्री का बेटा में दोनों में बहुत मित्रता था। दोनों घने मित्र थे। गुरु भाई बहना, दोनों में काफी मित्रता था, घने मित्र थे और एक दूसरे के बिना 1 घंटा भी नहीं रह सकते थे। जिस दिन यदि नहीं देखते थे तो एक दूसरे का चैन नहीं मिलता था। गुरु भाई बहना, जब बेटा ब्याह योग हो गया राजा का, तो राजा कहने लगे कि मंत्री जी, मेरा बेटा विवाह योग हो गया है, इसके लिए एक अच्छी सी कन्या ढूंढकर और ब्याह कर देंगे। तो गुरु भाई बहना, ब्याह के लिए राजा ऐलान कर दिए और नाई और ब्राह्मण को भेज दिए। नाई ब्राह्मण एक अच्छे से राजा के घर गए, एक अच्छी सी राजकुमारी को देखकर और विवाह तय कर दिए। विवाह का दिन बैठ गया। विवाह का दिन जब बैठ गया तो गुरु भाई बहना, राजा ब्याह का तैयारी कर दिए और धीरे धीरे वो दिन आ गया जिस दिन ब्याह का दिन जाना था बारात लेकर। गुरु भाई बहना, सारे लोग बारात में चले गए और बारात जब गए तो वहां ब्याह का तैयारी हो रहा था। बारात पहुंचे, लोग मंडप में गए और मंडप में गए तो गुरु भाई बहना, राजा का बेटा का ब्याह हो गया। राजा का बेटा और राजा की बहू वहां से ब्याह होकर विदाई हो गए, चलने लगे। तो रास्ते में गुरु भाई बहना, एक फुलवारी था और फुलवारी में सारा लोग धूप के मारे ठहर गए। पहले के लोग गुरु भाई बहना, कुछ बारात घोड़े से, कुछ हाथी से, कुछ बैलगाड़ी से, कुछ पैदल भी जाते थे। तो गुरु भाई बहना, घोड़े हाथी तो बड़े बड़े लोग जाते थे, लेकिन जो छोटे लोग थे वो पैदल ही सफर किया करते थे। तो गुरु भाई बहना, घोड़े हाथी वाला भी लोग और पैदल लोग सभी फुलवारी में एक जगह जमा हो गए। राजा के बारात के लिए कुछ भोजन था। राजा अपने बारातियों को भोजन दिए, जलपान करवाए और सारा बारात थोड़ा देर के
आराम करने लगे। और ये जो मंत्री का बेटा था, गुरु भाई बहना, मंत्री का बेटा सोया नहीं, चुपचाप बैठा हुआ था। तो गुरु भाई बहना, एक तोता और एक तोती डाल पर बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। तोता कहता है कि ए तोती, आज सुनाओ एक कहानी। कहते हैं आज का कहानी तो बड़ा विचित्र है। कहते हैं कि क्या? तो नीचे फुलवारी में जो बारात लौट रहा है ब्याह होकर, ये जो दुल्हन है, दुल्हन का पेट से एक बहुत बड़ा विषैला अजगर निकलेगा, और विषैला अजगर निकलेगा और राजा को डांस लेगा, राजकुमार को। राजकुमार के डांस के और वो चला जाएगा। कहते हैं कि अरे, तो ये राजकुमारी सुहाग रात में विधवा हो जाएगी? तो हाँ, सुहाग रात में विधवा हो जाएगी। राजकुमार मर जाएगा तो विधवा नहीं होगा। कहते हैं ये तो बड़ा गलत बात है। राजा को यदि बता देंगे तो अच्छा रहेगा। बोले कि देखो, यदि किसी को हम कहेंगे तो हम लोग दोनों पत्थर हो जाएंगे, इसीलिए हम लोग का किसी को बताना नहीं है। उड़ता फिरता पक्षी है, मेरे बच्चे का कौन देखेगा? तो बोले कि यदि कोई सुन रहा होगा तो सुन रहा होगा, वो भी किसी को बता देगा तो पत्थर हो जाएगा। बोले कि ऐसा? तो हाँ। तो बोले तो पत्थर हो जाएगा तो मनुष्य कैसे बनेगा? देखो, मनुष्य कब बनेगा ये बताते हैं। मनुष्य बनेगा, लेकिन ऐसे नहीं, कोई भी उसको अपना बच्चा काट के और उसको खून से उसका शरीर पर नहला देगा तो बन जाएगा मनुष्य। बोले कि ऐसा? तो हाँ। गुरु भाई बहना, बेचारा मंत्री का बेटा सारी बात सुन रहा था। सोचता है कि मेरा दोस्त आज मर जाएगा, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गुरु भाई बहना, वो घर गया, अपने दोस्त से बोला कि सुनो, तेरा तो ब्याह हो गया और मेरा ब्याह तो पहले से हो चुका है, इसलिए मेरा पत्नी इंतजार कर रही होगी, हम जा रहे हैं अपने पत्नी के पास। उसका दोस्त बोला कि देखो भाई, आज के रात मेरे घर रुक जाओ, कल के दिन जाना। बोले नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। गुरु भाई बहना जाके उनके घर, जो उनका दासी थी, प्रिय दासी, उससे राजकुमार बोला कि सुनो दासी, राजकुमार का सुहाग सेज के लिए कहाँ तैयारी हो रहा है, किस कक्ष में? दासी कहती है कि तुम तो प्रिय मित्र हो, तुम नहीं जानते हो? बोले नहीं। दासी बता दी। एक क्या किया गुरु भाई बहना, बेचारा एक तेगा ले लिया और एक तेगा लेकर पलंग के भीतर चुपचाप भूखे प्यासे लेट गया। राजकुमार और राजकुमारी दोनों गए पलंग पे, दोनों सोए और दोनों सोकर गहरे नींद में हो गए बातचीत करते करते। तो गुरु भाई बहना, ये जो मंत्री का बेटा था, तेगा लेकर खड़ी हो गया और राह देखने लगा कि कब वो काला नाग आएगा, निकलेगा। तो गुरु भाई बहना, जब आधी रात हुआ, 1 बजा, तो रानी का नाभि से विषैला नाग निकला और रानी के नाभि से विषैला नाग निकला। नाग निकल के और राजा को कोशिश किया कि इसको डांस लेंगे। जैसा ही ये उसका तेगा से उसका फन पे मार दिया, तेगा पे से फन पे मार दिया। गुरु भाई बहना, जो नाग का मुड़ी था रानी के सीने पर गिर गया गद से। रानी का नींद टूटा
तो राजकुमारी कहती है अपने पति के कि उठिए, ये कौन है मेरा कमरा में, तेगा लिए हो, आप पे तेगा चला रहा था। कहता है कि नहीं, मैं तेगा नहीं चला रहा था अपने दोस्त को मारने को लिए। ये देखा तो बोलता है कि अरे तू तो बोला था कि हम घर जा रहे हैं, मेरा दरवाजा भी बंद है, मेरा दरवाजा में तू कमरा में कैसे आ गया। गुरु भाई बहना मंत्री का बेटा कहता है नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं गलत किया है, मैं निर्दोष हूं। बोला इसका तो कल ही फैसला होगा। गुरु भाई बहना जब सवेरा हुआ तो राज दरबार लगा, मंत्री को बेटा को बुलाया गया और मंत्री को बेटा से पूछा जाने लगा कि देखो भारी से भारी सजा को क्या, भारी भर से भारी कसूर को क्या सजा होना चाहिए, उससे कुछ हल्का हो तो क्या होना चाहिए, और उससे भी कुछ हल्का हो तो क्या होना चाहिए। एक गुरु भाई बहना कहता है मंत्री का बेटा कि राजा साहब भारी से भारी कसूर वाले को फांसी का सजा दिया जाना चाहिए, और यदि उससे भी कुछ हल्का हो तो मारपीट करके छोड़ देना चाहिए, देश निकाला देना चाहिए, और उससे कुछ हल्का हो तो थूक चटा के छोड़ देना चाहिए। लेकिन राजा साहब ये हाल नहीं होना चाहिए जो धोबी का कुत्ता नहीं घर का नहीं घाट का रहा, वैसा नहीं होना चाहिए। राजा कहते हैं अरे धोबी का कुत्ता का क्या काम था। एक मंत्री का बेटा कहता राजा साहब धोबी के पास एक कुत्ता था, और धोबी जो था कुत्ता को रखता था, पोसा था, पाला था। धोबी के पास गरीबी आ गया तो एक साहूकार के घर में गिरवी धर दिया और बोला कि देखो जब तुम्हें हम छुड़ाने आएंगे तब तुम मेरे साथ चलना, नमक हराम मत बनना। और जिस दिन चोरी करके, जिस दिन ले गया कुत्ता को गिरवी धरा, और 2-4 दिन के बाद साहूकार के घर में चोरी हो गया, और चोरी हो जाने के बाद पूरा घर नहीं जागा, कुत्ता भौंकते रह गया, लेकिन कुत्ता का भाषा कोई नहीं समझा। सवेरा हुआ तो सवेरा देखता है कि साहूकार के घर में चोरी हो गया है, तो सारा लोग धन इधर उधर देखने लगे, लेकिन कुछ नहीं पता चला, और कुत्ता जो था बार बार भौंकता रह गया। सोचते हैं लोग कि कुत्ता को एक बार खोल के देखो कहाँ जाता है। कुत्ता जो होता है अंतर्यामी, तो कुत्ता को खोल दिए। कुत्ता जो साहूकार था उसका गमछी धोती पकड़ा, और जहां सारा बसा माल जो छुपा था वहां पर जाके कुत्ता बता दिया। लोग जमीन खोदने लगे तो सारा धन मिल गया। साहूकार सोचते हैं कि कुत्ता तो मेरा सारा कर्जा चुका दिया, क्यों ना इसे छोड़ दूं। और कुत्ता को गले में एक चिट्ठी लिखकर टांग दिए साहूकार कि भाई कुत्ता बेकसूर है, कुत्ता कर्जा पूरा कर दिया है, और इनाम में इसको गले में कुछ रुपये दे रहे हैं, स्वीकार कर लेना। और कुत्ता को पीठ ठोक के साहूकार चला दिए। जब कुत्ता घर पहुंचा तो धोबी ने डंडे उठाकर लाठी से मार दिया और बोला नमक हराम, मैंने तुम्हें गिरवी रखा था। कुत्ता आए आए करके मर गया, और जब कुत्ता मर गया तब गले में उसका चिट्ठी पढ़कर धोबी भी अपना प्राण दे दिया, और कुछ रुपये जो था धोबी ने ले ली। उसके पास कोई उपाय नहीं था कुत्ता का बचाने का। कहते हैं कि ठीक है, तो मेरा बेटा और बहू के कच्छ में तू कैसे घुसा था। कहते हैं कि राजा साहब यदि सच बता देंगे तो मेरा शरीर पत्थर हो जाएगा। कहते हैं तो ठीक है, हो जाने दो। बोले कि राजा साहब एक उपाय है, मेरा शरीर पत्थर हो जाएगा तो कोई भी राज का लोग, जात प्रजात कोई भी पहला पुत्र को काट के और मेरा शरीर के ऊपर बलि दे देगा, खून से नहला देगा, तो मेरा शरीर फिर से मनुष्य बन जाएगा।
बोले ऐसा? तो हाँ। गुरु भाई बहना, ये बेचारा बताने लगा कि बारात लौट रहा था, बाग में जब ठहरे थे तो एक तोता एक तोती ऐसा बात कर रहा था। तीन बात बताया, जो बात सुनकर मेरा कलेजा दहल गया, मुझसे रहा नहीं गया। तोता का 3 बात, मुझे लगा कि अपने दोस्त को जान बचाना चाहिए और मैं राजकुमार को कच्छ में घुस गया। और जब रानी का पेट से नाग निकला तो मैंने उसे मार डाला। चलिए रानी का कच्छ में देखा जाए, जाकर देख लीजिए। इतना कहते ही राजकुमार, ये जो मंत्री का बेटा था, वो पत्थर बन गया और राजा जो थे, राजा कच्छ में जाते हैं तो देखते हैं कि सच में नाग 2 खंड में बटा हुआ है। हाय हाय करके राजा पछताने लगे, राजकुमार भी पछताने लगा और उनकी पत्नी भी। धीरे धीरे अब क्या करे, इंतजार करने लगे कि मेरा पेट में कब गर्भ रहता है। गुरु भाई बहना, समय बीतता गया, 1-2 वर्ष बीत गया और जो राजकुमारी थी वो गर्भवती रह गई। गर्भवती रह जाने के बाद गुरु भाई बहना 9वां महीना के बाद एक पुत्र का जन्म दी। जब पुत्र का जन्म दी तो राजकुमारी जो थी किसी से नहीं बताई और पुत्र को गोद उठाकर सीधा जिस जगह पे पत्थर हुआ था राजकुमार मंत्री का बेटा, उसी जगह पे जाकर ले जाने लगी। तो राजकुमार कहता है कि आधी रात में बच्चे का जन्म दी थी, कहाँ जा रही है? गुरु भाई बहना, अपने बच्चे के काट के रानी खुद अपने ही हाथों से मंत्री का बेटा के सिर को पे रक्त गिरा दिया और मंत्री जो थे, मंत्री का बेटा हर हर महादेव कहते जीवित हो गए, फिर से मनुष्य बन गए। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ जो थे वहां पर विराजमान होकर और इसका बेटा को बचा लिए। बेटा का इसका अभेर नहीं लगा, फिर से इसका बेटा जीवित हो गया और कहने लगे सत्य हो राजकुमार और सत्य हो राजकुमारी और सत्य हो मित्रता। तुम्हारे जैसा मित्र यदि संसार में रहेगा तो किसी पे एक उंगली नहीं उठ सकता है। मित्र के चलते इन्होंने अपना जान जोखिम में डाला, तो मित्र के चलते इन्होंने अपना पुत्र को बलिदान कर दिया। वाह रे मित्रता, तुम लोग का मित्रता बहुत बड़ा है। तुम्हारा लंबा आयु हो और तुम्हारा मित्रता में किसी का नजर नहीं लगे। गुरु भाई बहना, भगवान आशीर्वाद दे दिए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। ये जो मंत्री का बेटा था 3 वर्ष पूरे बीत गया था, पत्थर बने, पूरा नगर में जय जयकार हुआ। सवेरा होते ही राजा बहुत बड़े यज्ञ करवाए और यज्ञ करवा के सारा गांव को बताए कि मेरा बेटा और मंत्री का बेटा बहुत बड़ा घना मित्र है। ऐसी मित्रता किसी को संसार में रहेगा तो आगे मेरा प्रजा बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। पूरा बधाइयां बजा, खुशियां मनाया गया और खुशियां मनाते मनाते उनके घर ढोले बाजन के साथ पहुंचाए। उनके सारे परिवार से माफी मांगे, क्षमा मांगे। राजा रानी, उनके बहू बेटे सब मिलकर क्षमा मांगे और सारा परिवार घुल मिलकर रहने लगे। जैसे मंत्री थे वैसी मंत्री रह गए, जैसे राजकुमार और मंत्री का बेटा मित्रता था उसी तरह मित्रता राजकुमार भी अपने परिवार के साथ खुश रहने लगी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया गौरा पार्वती की जय।